Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज के 21वें सेशन में तो आज हम चर्चा करेंगे। भगवद गीता हमारा 2 अध्याय हो गया है और आज तीसरा अध्याय है। तो हमने पहले अध्याय में देखा कि अर्जुन कैसे भ्रमित थे और वो अपने अपने तर्क दे रहे थे युद्ध नहीं करने के लिए। तो 4 प्रश्न उन्होंने बताए थे। दया आ रही थी, वो सोच रहे थे मैं अकेला कैसे आनंद ले सकूंगा अगर मैं अपने स्वजनों को ही के साथ में युद्ध करूंगा। और उनको पाप का डर था और उनको लग रहा था मेरा परिवार नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से 4 प्रश्न उन्होंने पूछे थे पहले अध्याय में। शॉर्ट में जा रहे हैं हम, ये हमने बहुत सारे 20 सेशन हो गए इसमें। और फिर सेकंड चैप्टर में उन्होंने प्रश्न पूछा, थोड़ा वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने उनको सांख्य योग के बारे में बताया और कर्मकांड के बारे में बताया। सांख्य मतलब शरीर के, तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, इसके बारे में। वासांसी जरनानि यथा विहाय, सारे श्लोक जो आते हैं आत्मा से संबंधित दूसरे अध्याय में आते हैं। फिर बाद में भगवान ने उनको कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम हार भी गए तुम फिर भी तुमको स्वर्ग प्राप्त होगा। और
तुम जीत गए तो भी तुमको राज्य प्राप्त हो, इसलिए तुम दुखी मत हो, तुम एक कर्मकांड का एक सेक्शन था, बुद्धि योग। फिर भी उन्होंने कहा कि आपको फिर भी इसमें संतुष्टि नहीं है तो तुम निष्काम कर्म योग करो। मतलब मैं तुमको जो बोल रहा हूँ, जो भी कर्म कर रहे हो तुम मुझे अर्पण करो। हाँ, और मेरा चिंतन करो, इस प्रकार से भगवान ने बताया उनको निष्काम कर्म योग। और लास्ट दूसरे अध्याय के अंतिम पड़ाव में भगवान ने अर्जुन को सेल्फ रियलाइज पर्सन सेल्फ रियलाइज पर्सन के बारे में बताया कि जैसे अर्जुन ने पूछा, स्थितप्रज्ञस्य क्या भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत वर्जित किम। इसके बारे में हमने चर्चा किया था कि स्थितप्रज्ञ व्यक्ति जो है उसके क्या क्या लक्षण है। स्थितप्रज्ञस्य क्या भाषा समाधिस्तस्य केशव, तो स्थितप्रज्ञ के क्या क्या लक्षण है उसके बारे में हमने चर्चा किया था। तो आज के इसमें तीसरे अध्याय में भगवान बताएंगे कि जो अर्जुन का कंफ्यूजन है उसको दूर करेंगे भगवान। तो पहला चैप्टर था जो आर्मी मतलब जो देख रहे थे, दूसरा था गीता, कंटेंट ऑफ गीता समराइज, मतलब गीता का सार था वो। और तीसरे अध्याय का नाम है कर्मयोग। तो इसमें अ, अर्जुन पहले और दूसरे श्लोक में अर्जुन अपना कंफ्यूजन व्यक्त करता है कि क्या करना चाहिए। भगवान ने उनको दोनों ही बताया, कार्य करना चाहिए और वैराग्य के बारे में बताया। तो थोड़ा अर्जुन कंफ्यूज हो गए। और फिर तीसरे और 9वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के श्लोक में भगवान बताते हैं अर्जुन को कि निष्काम कर्म योग ज्ञान योग से अच्छा है। और 10वें और 16वें अध्याय में भगवान उनको बोलते हैं कर्म कांड से तुम कर्म योग करो, कर्म कांड मत करो। और 17 से 35 अध्याय में भगवान बोलते हैं उनको कि आप निष्काम कर्म योग करो जिससे एक आदर्श प्रस्थापित हो। और 36वें श्लोक से 43वें श्लोक में भगवान बोलते हैं उनको कि इस काम रूपी शत्रु से बचकर रहो। तो अर्जुन, हम देखते हैं कि अर्जुन क्या सोच रहा था कि ये मेरे संबंधी है, इनसे युद्ध क्यों करने का, मैं जंगल में जाऊंगा, है ना। वो सोच रहा था कि मैं जंगल जाऊंगा और युद्ध नहीं करूंगा। तो ये वो सोच रहा था। तो ये जो भावना है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं जंगल में चले जाऊंगा, ये जो है ये क्या स्वार्थ प्रेरित है, ऐसा आचार्य कहते हैं। क्योंकि क्योंकि अधर्म के विरुद्ध में उसको लड़ना था और अधर्म के विरुद्ध नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि मेरे स्वजन है इसलिए। तो और दूसरी तरह ये भावना भी गलत है, हालांकि युद्ध नहीं करना किसी को लगता है अच्छा है, लेकिन वो अधर्म के विरुद्ध लड़ना लड़ना था उसको। और दूसरी भावना है कि दुर्योधन जो है, दुर्योधन स्वयं स्वार्थी होकर खुद राज्य भोग करना चाहता था। तो दोनों ही भावनाओं को गलत बोला गया है कि एक तो भावना है मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन जहां पर अधर्म के विरुद्ध लड़ना है वो लड़ने की इच्छा नहीं कर रहा है तो भी वो गलत है। और फिर दुर्योधन स्वार्थ प्रेरित होके कुछ करना चाह रहा है वो भी गलत है, दोनों चीजों को गलत बोला है। तो यहाँ पर वही कंफ्यूजन है अर्जुन का कि अर्जुन पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए या काम करना चाहिए, तो आप बताइए। तो यहाँ पर भगवान थोड़ा क्लियर करेंगे, उनका प्रश्न है। तो अर्जुन ने कहा कि क्या श्रेष्ठ है। आपने तो कहा है कि जो ज्ञान होता है, ये जो प्रगल्भता होती है, आपने कहा कि वो श्रेष्ठ है, लेकिन आप बोल रहे हो कि युद्ध करो, माम अनुस्मर युद्ध च। ये प्रश्न है अर्जुन का। इसलिए दूसरे श्लोक में वो करते हैं कि आपका जो आदेश है मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा भ्रम निर्माण कर रहा है।
तो वो बोल रहे हैं कि कुछ एक चीज़ बोलिए, 2-2 चीज़ आप बोल रहे हो। तो कृष्ण ने बोला, तो कृष्ण कहते हैं कि ये प्रहलाद प्रभु है, इन्होंने एक ग गीत लिखा है इस 8 श्लोकों के ऊपर, तो उसको ही शॉर्ट में दिखाया जा रहा है यहाँ पर। तो भगवान बोलते हैं, पहले आपको बोला था मैंने, देयर आर 2 प्रकार के रास्ते होते हैं। उसको बोलते हैं ज्ञान योग और दूसरा होता है कर्म योग। तो उसमें तो ज्ञान योग से बढ़कर कर्म योग ऐसा बोला गया है अध्याय में। अ, तो वो बोल रहा है कि काम छोड़कर एकांत में बैठ जाना, मौनी बाबा बन जाना, इससे कोई क्या है, क्योंकि मौनी लोग भी होते हैं, फिर भी वो कब बोलना होता है तो फिर वो पार्टी पे लिखते हैं अपने पेन से। मतलब वास्तविक मौनी होना संभव नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा जो स्वभाव है, वो चंचल, मतलब एक्टिव रहना, ये आत्मा का स्वभाव है। तो ये इसीलिए ये जो श्लोक है अलग-अलग, तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक है, हम जाएँगे अभी आगे। तो वो बोलते हैं, इसलिए कृष्ण बोलते हैं कि कोई भी एक क्षण के लिए भी क्या कर सकता है, वो शांत नहीं रह सकता, उसको कुछ ना कुछ कार्य करना ही होता है। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं छठे अध्याय में, बाहर से तो कोई योगी है, वो ध्यान करेगा, ऐसा लग रहा है ध्यान कर रहा है, लेकिन उससे फिर उसके मन का तो नियंत्रण होना चाहिए। मन में वो जैसे विश्वामित्र मुनि का हुआ था, वो चिंतन करेगा अलग-अलग चीज़ों का, तो ऐसा भी होता है। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं उनको कि अ, आपको मन से अपने को नियंत्रण करना है, अ, और आपको एंगेज करना है कर्मयोग। हाँ, मतलब आपको कर्मयोग करना है और मन से अपने इंद्रियों को नियंत्रण करना है, क्योंकि इंद्रियों का आदत होता है कार्य करना। तो इसीलिए भगवान 8वें श्लोक में बोल रहा है, परफॉर्मिंग जो है, अपना कर्तव्य करना अच्छा है, ये बजाय कुछ न करना और जंगल में चले जाना। क्योंकि शरीर यात्रा पीछते, अभी आएगा वो अगले श्लोक। तो इसे बोलते हैं कि आप अगर कर्म नहीं करोगे, तो आप अपना शरीर भी मेंटेन नहीं कर सकते, वो भगवान बोलते हैं। इसीलिए फिर पहले श्लोक चालू करते हैं, तीसरे अध्याय का आज का पहला श्लोक है। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। तो भगवान यहाँ पे बोला, केशव का अर्थ होता है केशव, मतलब क मतलब ब्रह्मा जी, श मतलब शिव जी, और व मतलब विष्णु। तो केशव कौन है, तो ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी जो मालिक है, उनको केशव कहा जाता है। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, अ, वही बात है कि आप तो इनके सारे कंट्रोल है, तो मुझे तत्कर्म कर्मणि घोरे, ये घोर कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हो आप? आप तो केशव हो। तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में, श्लोक के तात्पर्य में बोलते हैं कि कर्म करना मतलब क्या है? कर्म योग मतलब क्या है? जो भी हम कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, अ, ये किसके लिए करना है? कृष्ण के लिए है, और इसी को कृष्ण कॉन्शियसनेस बोला जाता है। हर कुछ, हर वो चीज़ भगवान के लिए करना। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है गॉड, लेकिन जो भगवान की सेवा नहीं करते उनको क्या लगता है आध्यात्म मतलब क्या है? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ चुपचाप बैठे रहना। लेकिन चुपचाप बैठे रहना ये एक आध्यात्म नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि आपको क्या है कि भगवान की सेवा में ट्रेन होना पड़ेगा हमको। तो सिर्फ तपस्या का दिखावा करना, नाम जप का, ये पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए इतना नहीं, हमको एक्टिव सेवा में एंगेज होना पड़ेगा। हमको ये प्रैक्टिकल
गाइडलाइंस प्रभुपाद जी तात्पर्य में दे रहे हैं कि हमको क्या करना है, सेवा में लगना है भगवान की। अलग-अलग प्रकार से सेवा होती है। भक्त लोग क्या-क्या भगवान के लिए खाना बनाते हैं, भगवान के मंदिर का मार्जन करते हैं, भगवान के ग्रंथ वितरण करते हैं और भगवान के बारे में बोलते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते, ऐसा बोला गया है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि मेरी बुद्धि क्या है, मोहमयी हो रही है, इसलिए कुछ एक चीज बताओ। आप अलग-अलग सब कुछ बता रहे हो। तो क्योंकि पूर्व के अध्याय में थोड़ा-सा अलग-अलग पाठ, सांख्य योग और ज्ञान योग अलग बताया गया है। इसलिए तो अर्जुन क्या कर रहे हैं, इसमें वो बोल रहे हैं कि मेरा थोड़ा कन्फ्यूजन आप दूर करो। हाँ, तो वास्तव में यहाँ पर जो क्या कर रहे हैं, अर्जुन हम जो हमारे जैसे साधक है, उनका कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए, इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं। तो 39वें 49वें श्लोक में, पिछले अध्याय के 49वें श्लोक में अ, कृष्ण ने कहा था, दूरे ही अवर कर्म बुद्धि योगा धनंजय। तो दूरे ही अवर कर्म, तो वो बोल रहा है कि ऐसे पाप पूर्ण कर्म दूर से ही छोड़ दो। लेकिन फिर अर्जुन बोल रहा है कि आप तो मुझे युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, पाप कर्म में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? लेकिन पाप कर्म किसको बोलते हैं? पाप कर्म मतलब जो खुद के स्वार्थ प्रेरित है, जिसमें हमारा स्वार्थ है, हमारे इंद्रिय तृप्ति का स्वार्थ है, लेकिन जिसमें कृष्ण की प्रसन्नता है, हाँ, उसको पाप नहीं कहा जाता है। तो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में, जैसे पिछले अध्याय में भगवान ने बताया था ज्ञान के बारे में, और दूसरे अध्याय के 39 श्लोक में भगवान ने बताया था निष्काम कर्म योग के बारे में। तो अर्जुन थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गए कि भगवान एक्चुअली क्या चाह रहे हैं मेरे से। तो इसीलिए वो थोड़ा एडिशनल एक्सप्लेनेशन चाह रहे हैं कि श्री भगवान उवाच, लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। तो लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। अ, तो यहाँ पर और भगवान बता रहे, श्री भगवान उवाच, लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञानयोगेन सांख्येन कर्मयोगेन योगिनाम्। तो भगवान बोल रहे हैं, एक रहते ज्ञान योगी रहते हैं, एक रहते कर्म योगी। तो अलग अलग प्रकार की निष्ठा है, तो मैंने आपको पहले बताया है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर। तो ये इसमें बताया गया है कि एक होते हैं ज्ञान योगी, एक होते हैं कर्म योगी। तो ज्ञान योग में क्या है, व्यक्ति अपने आप से भगवान को पकड़ना चाहता है, और भक्ति योग जो होता है या कर्म योगी जो होता है, वो भगवान के लिए सेवा करता है, भगवान के लिए की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, और भगवान की कृपा से वो अध्यात्म में आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर सांख्य योग में जैसे जड़ पदार्थ क्या है और आत्मा क्या है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। और कर्म योग, निष्काम कर्म योग में क्या कहा गया, आप जो भी करो, यद करोषि यद अश्नासि यद जीवोषि ददासि यत्, जो भी आप कार्य करते हो, आप क्या करो, मुझे अर्पण करो। भगवान को जो भी कर्म हम कर रहे हैं, उसका जो रिजल्ट है, भगवान को अर्पण करना है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही कह रहे हैं कि इस संसार में लोग लगे हुए हैं गधे के जैसा, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहे हैं। हाँ, एकमात्र लक्ष्य है इंद्र तृप्ति। जैसे उसको पैसा मिल जाता है, प्रभुपाद कहते हैं कि वो अपना कार बदल लेता है, अपना अपार्टमेंट बदल लेता है,
और बहुत मेहनत करता है, इसको कर्म बोलते हैं। कर्म का मतलब ही है कि अ, अपने कार्यों का फल भोगना। लेकिन ये कर्मयोगा का मतलब अलग है। कर्मयोगा का मतलब है जो भी आप कार्य कर रहे हो, उसका जो फल है, इंद्र तृप्ति नहीं है, उसका फल है कृष्ण की संतुष्टि। ये भगवान यहाँ पे बहुत प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। बाकी लोग भी कार्य करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन बाकी लोग जो है इंद्र तृप्ति को लक्ष्य रख के करते हैं, और भक्त इसलिए भक्त और कर्मी को पहचानना, डिफरेंस पहचानना मुश्किल हो जाता है। दोनों लोग ऑफिस जाते हैं, दोनों बिजनेस करते हैं, दोनों लोग एक जैसे कार्य करते हैं, लेकिन उनके माइंड में गोल अलग होता है, इसीलिए उनका डेस्टिनेशन भी है, उनका कॉन्शियसनेस भी पूरा जमीन आसमान का अंतर होता है। और इसीलिए ऐसे लोग कभी भी कुछ भी गलत कार्य कर सकते हैं, जिनका गोल भगवान की प्रसन्नता नहीं है। वो दे आर सोफिस्टिकेटेड एनिमल्स बोला गया है उनको। सोफिस्टिकेटेड मतलब टाइप रहता है, लेकिन वो एनिमल प्रवृत्ति अंदर रहती है, पशु प्रवृत्ति, और इसलिए वो कभी भी कुछ भी गलत कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर और सांख्य योग और बुद्धि योग के बीच में मैं जैसे बता रहा था अभी कि जो ज्ञान योग होता है उसमें इनडायरेक्ट अप्रोच है, मतलब हम खुद प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बुद्धि योग मतलब डायरेक्ट भगवान की सेवा में लगो, सेवा करो डायरेक्ट भगवान का। और इसमें क्या होता है सांख्य योग में कि हम खुद प्रयास कर रहे हैं, और उसमें बुद्धि योग में हमारा कृपा पे निर्भर है। और सांख्य योग में थोड़ा सक्सेस रेट कम है, लेकिन बुद्धि योग में सक्सेस गारंटीड। क्योंकि इसमें क्या है, भगवान क्या है, ना योगी वत्सल ना ज्ञानी वत्सल है, भगवान है भक्त वत्सल। तो इसीलिए भगवान की सेवा हम करते हैं, तो उसमें सक्सेस रेट ज्यादा है, इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा गया है। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ज्ञान योग का अभ्यास करना है तो पहले हमको अंदर से शुद्ध होना होता है। हाँ, प्यूरिफाइड कॉन्शियसनेस चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, भक्ति योग में आ, इसमें आप हरे कृष्णा भी शुरुआत में भी कर सकते हो, और जब शुद्ध होंगे तभी भी हरे कृष्णा कर सकते हो। ऐसा मतलब इसका गोल और एंड एंड मीन्स आर द सेम। मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई अनक्वालिफाइड है। इथे सकळाचे आहे अधिकार कलियुगी उद्धार हरिनामी, तो तुकाराम महाराज बोल गए मराठी में कि यहाँ पर सब लोगों का अधिकार है, क्योंकि हम हर व्यक्ति क्या है, भगवान का अंश है। तो भक्ति योग वो प्लेटफॉर्म देता है, प्रभुपाद जी जैसे कहते हैं, इवन अ डॉग कैन टेक पार्ट, इवन अ चाइल्ड कैन टेक पार्ट। एक छोटा बच्चा भी भाग ले सकता है, एक पशु भी भाग ले सकता है। तो भक्ति योग ये भगवान की कृपा का ही आविर्भाव है। तो हर वो भक्त योग जो है भगवान भक्ति के ऊपर निर्भर है। तो ज्ञान योग का उदाहरण दिया जाता है। चतुष्कुमार लोग जो है ज्ञान योग में स्थित थे। प्रजा हाथी यदान कामान सर्वान पार्थान मनोगतान, तो ये ज्ञान योगी है। हाँ, इसको रामानुजाचार्य कोट करते हैं। और कर्म योगी कौन है? कर्माणि एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बोलते हैं ना, कर्मण्य कर्मणे अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगस्तु अकर्मणि। तो ये कर्म योगी है। तो कर्म योगी कर्म मतलब ये भी योगा है। क्यों योगा है? क्योंकि जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल तो भगवान को अर्पण कर रहे हैं ना, इसीलिए योग मतलब जुड़ना। तो जब कर्म करके भगवान को अर्पण किया जाता है तो उसको योग बोलते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। क्या है, तो इसीलिए कर्मी और ज्ञानी जो है ये नाम ही अलग है, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है, और दोनों का लक्ष्य है भगवान की प्रसन्नता। इसीलिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, जो है लक्ष्य कृष्ण है। क्योंकि जो भगवान को ढूंढ रहे फिलोसॉफी के द्वारा, वो भी भगवान के पास में आते हैं लास्ट में। भगवत गीता में ये कहा गया है, क्योंकि वो बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान मान प्रपद्यते, ऐसा बोलते हैं गीता में, श्लोक आता है
कि ज्ञान की चर्चा कर करके भी बाद में पता चलता है सब कुछ का सार तो भगवान ही है। और दूसरी प्रोसेस है कि भगवान के डायरेक्ट भगवान से जुड़ जाओ, भगवान की सेवा करो। तो ये प्रोसेस प्रभुपाद ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। तो ये दोनों में से प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पाथ ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज बेटर। तो पाथ ऑफ कृष्ण कॉन्शियस मतलब भक्तिमय सेवा। क्योंकि इसमें हमारे इंद्रिय शुद्ध होते हैं। अ, और ये डायरेक्ट सेवा है भगवान की और ये सरल है, ऐसा प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो बलदेव विद्याभूषण भी बोलते हैं कि जिसका हृदय अशुद्ध है उसने भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसका हृदय शुद्ध होगा। न कर्मणाम न कर्मणाम नारंभा नैष्कर्म्य पुरुषोष्णुते न च संन्यस्यनादेव सिद्धिं समाधि गच्छति। तो कृष्ण ने उत्तर दिया है पहले उत्तर का। तो वो बोल रहे हैं कि क्यों आपको कर्म नहीं छोड़ना है, क्योंकि कर्म छोड़ने की बात जहाँ पर है तो वो जो पशु पक्षी होते हैं वो भी कर्म नहीं करते। क्या उनको क्या मुक्ति मिल जाती है? कर्म करना छोड़ने से मुक्ति नहीं मिलती है। तो किस क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। मतलब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए इच्छा रहित होकर कार्य करें। तो उससे हमारा जन्म मृत्यु के चक्कर से क्या होगा? छुटकारा हो जाएगा। और दैवी जीवन जीना और भगवान की प्रसन्नता के लिए जीना, इससे हम मुक्ति होगा। ये विश्वेश तीर्थ स्वामी महाराज है मध्व संप्रदाय के, उनकी कमेंट्री है। तो जैसे हम अगर हम स्वाभाविक क्या हम एक्टिव है, तो अगर हम बोलेंगे कि मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसा संभव नहीं है। तो जैसे अगर हम कार्य करना बंद कर देंगे तो दूसरी इच्छाएं जागृत हो जाएंगी। तो इसीलिए जो मूर्ख होता है वही सोचता है मैं कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि हम क्या है, तटस्थ शक्ति है। समुद्र का किनारा होता है ना, समुद्र का किनारा जो होता है, तो किनारा एक तो पानी में रह सकता है, एक तो जमीन पे सूखा रह सकता है, एक पानी में जाके गीला हो सकता है। वो बोलेगा मैं पानी के कांटेक्ट में भी नहीं आऊंगा और बाहर सूखा भी नहीं रहूंगा, ऐसा नहीं होता है। किनारा किनारा है। वैसे ही हम जो है तटस्थ शक्ति है भगवान की। एक तो हम भगवान की सेवा करेंगे, एक तो हम माया की सेवा करेंगे। हाँ, हम बिना सेवा करे नहीं रह सकते। हम नहीं बोल सकते कि अरे मंदिर वाले मंदिर में जाके सेवा करना होता है, भगवान की सेवा है बोलते हैं, मैं फ्री लाइफ जीऊंगा। तो फ्री कोई नहीं जीता है, फिर अपने मन की सेवा चलता है, इंद्रियों की सेवा चलता है, और उसमें क्या होता है, डिग्रेडेशन। जो बोलते हैं कि चेतना दूषित होते जाता है। तो एक्शन करना म्हणजे कार्य करना, ये अपने को स्वाभाविक ही है, क्योंकि वो आत्मा का लक्षण है। तो इसीलिए हमारी शुद्धिकरण होके हम जब शुद्ध हो जाएंगे तब हम भक्ति योग करेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि भक्ति योग हमारे शुद्धता पे निर्भर नहीं है, इसलिए नहीं तो इतने इतने महान महान लोगों का उदाहरण है जो पहले शुद्ध नहीं थे और भक्ति योग के कांटेक्ट में आकर शुद्ध हो गए। इवन प्रभुपाद ने दिखाया, जो हिप्पी लोग थे विदेशों में वो क्या शुद्ध थे। प्रभुपाद ने उनको हिप्पी को हैप्पी बना दिया, कुछ लोग सन्यासी भी बन गए। तो इसीलिए हमको क्या करना है, राज्य चलाना। जैसे मध्वाचार्य कोट करते हैं कि बहुत सारे जो राजा थे भूतकाल में, वो बहुत सारे राजा थे, बहुत अच्छे राजा थे और राज्य शासन भी अच्छा चलाया उन्होंने, लेकिन उनका माइंड पूरा फोकस था भगवान के ऊपर। मतलब उनको बोला जाता है राजा ऋषि, राजा और ऋषि एक साथ कंबाइन। तो इसीलिए बोल रहे थे प्रभुपाद प्रभुपाद बोलते तात्पर्य में श्लोक के कि तात्पर्य के श्लोक में बोलते हैं कि संन्यास और रिटायरिंग फ्रॉम फ्यूटिलिटी वन एट वंस बिकम गुड एज नारायणा। तो इस संसार में कुछ लोगों की धारणा है दंड ग्रहण मात्रे न नरो नारायण भवेत। तो दंडा धारण कर लिया, किसी ने संन्यास ले लिया तो नारायण हो गया। तो इसको हम मान्यता नहीं देते। जब तक हृदय का शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक व्यक्ति कहीं पे भी जाने के लिए योग्य नहीं होगा। लेकिन प्रभुपाद इसीलिए रिकमेंड करते हैं, प्रभुपाद ये चीज को बहुत जोर देते हैं हर बार, ये प्रभुपाद का तात्पर्य है। हाँ, तो वो बोलते हैं
ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो वो बोलते, प्रभुपाद बोलते, वो जो भी कर पाएगा सेवा भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। उसी को बोलते बुद्धि योग। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, इसके बारे में हम पिछली बार चर्चा किए थे। ये थोड़ा सा भी करते हैं भक्ति योग में तो वो वेस्ट नहीं जाता है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् अकर्मकृत् कार्यते अवशः कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर्गुणे। तो ये क्या है, न कश्चित् क्षणमपि मतलब क्षण के लिए भी, जातु तिष्ठत् अकर्मकृत्। अ, अकर्मकृत मतलब ऐसा कभी समय नहीं आएगा कि अ, हम अ, जो है अकर्म मतलब कर्म नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि क्रियते ही अवश्य कर्म प्रकृति जैर गुणे, हम गुणों के अधीन है, 3 गुणों के अधीन है हम। तो 3 गुणों के अधीन होने के कारण जो है हम शांत नहीं रह सकते। एक छोटा बच्चा होता है, उसको हम शांत करना चाहते हैं, लेकिन उसका स्वाभाविक ही एक्टिव है, वो कुछ ना कुछ करता रहेगा, शांत नहीं बैठा रह सकता। तो कुछ ना कुछ हमारे कर्म तो होते ही है। अ, तो कुछ ना कुछ कर्म होते हैं हमारे, तो उसके लिए अपने को जानना चाहिए कि कौन सा कर्म करना है हमको, कौन सा कर्म करना है, कौन सा कर्म नहीं करना है, ये हमको जानना है। तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि सांख्य योग इम्प्रैक्टिकल है। मतलब सांख्य योग में क्या है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, इतना ठीक है, इतना ठीक है। लेकिन जैसे कोई डॉक्टर तो बन गया, लेकिन डॉक्टर का काम ही नहीं किया, क्या मतलब है? जैसे मैंने जान लिया मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, लेकिन आत्मा का क्या स्वभाव है? जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। भगवान का वो दास है, तो भगवान का दास है तो भगवान की सेवा करना चाहिए। तो जब तक वो सेवा नहीं करता है तब तो आनंद का अनुभव नहीं कर पाता है। इसीलिए वो जब ज्ञानी लोग रहते हैं संन्यास लेते हैं, फिर से वापस आ जाते हैं, उनका पतन हो जाता है, पतंति अध ऐसा बोला जाता है। तो इसीलिए आत्मा का स्वभाव होने के लिए कार्य करने के का स्वभाव होने के कारण एक्चुअली वास्तवता में त्याग का मतलब ये है कि हम जो फल है, कार्य का फल, उसको त्याग दे, फल के प्रति आसक्ति त्याग दे, ये महत्वपूर्ण है। तो शांति पर्व में एक विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी हो गए मध्व संप्रदाय के, वो बोलते हैं कि अगर आप अपना मन नियंत्रण नहीं करेंगे, नियंत्रण नहीं कर पा रहे और आप जंगल भी चले गए, तो जंगल जाके क्या फायदा है? हाँ, आपका तो वही फिर भी पतन होगा। हाँ, लेकिन अगर आप शहर में भी है और आपका मन नियंत्रण में है, तो वो शहर ही आपके लिए जंगल बन जाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मन नियंत्रण में। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो इन कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियाणि विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। ये देखिए ध्यान कर रहा है, माइंड में क्या चल रहा है? बर्गर, पिज्जा, ड्रिंक, ये क्या मतलब है? तो ये हमारा ऐसा होता है जब हम सेवा नहीं करते हैं, भक्ति योग का अभ्यास नहीं करते हैं, सो कॉल्ड मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, तो अंदर की प्रवृत्तियां इतनी आसानी से जाती नहीं है। ये देखो, ये इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना में कार्य करने के लिए रिफ्यूज कर देता है और मेडिटेशन का शो करता है और ड्राई फिलोसॉफी बोलता है, तो वो ऐसा ही है। द फिलोसॉफी विदाउट कैरेक्टर इज यूजलेस, प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है। फिलोसॉफी विदाउट कैरेक्टर इज यूजलेस, मतलब चरित्र के बिना अगर कोई फिलोसॉफी बता भी रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा हो जाता है फिर, क्योंकि वो भक्ति योग का अभ्यास प्रॉपरली अच्छे से नहीं कर रहे हैं, उनका मन अशुद्ध है। तो इसलिए जैसे साधु फूक रहा है सिगरेट, तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा जाए। यस्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरावते अर्जुन कर्मेन्द्रियाणि कर्म योगम असक्त स विशिष्यते। तो इसीलिए कोई भी हो, गृह ताको वने ताको सदा हरि बोले डाको। कोई गृहस्थ हो या सन्यास हो, आप बोलेंगे कि फिर सन्यासी और जो ब्रह्मचारी है वो फिर को काम क्यों नहीं करते हैं?
तो वास्तव में वो काम करते हैं लेकिन भगवान के लिए काम करते हैं। और उनका ब्रह्मचार्य का कर्तव्य क्या है? पठन, पाठन, यजन, व्याजन, दान, प्रतिग्रह। ये हर आश्रम का अलग-अलग कर्तव्य है। तो उसके अनुसार वो लगे रहते हैं। जैसे गृहस्थ में कोई है, जैसे माताजी हार बना रही है, तो ये क्या हो रहा है? उनका भक्ति योग हो रहा है। योग हो रहा है मतलब किसके लिए बना रही है? भगवान के लिए बना रही है। तो ये वास्तविक में सर्वश्रेष्ठ योग है। तो इसलिए उनको मिथ्याचारी बोला गया है। जैसे हम बोलेंगे हम ब्रह्मचारी है, हम बड़े वैरागी है, लेकिन हमारा मन अगर इंद्रियों के विषयों में ही घूम रहा है, तो उनको मिथ्याचारी बोला जाता है। इसलिए मिथ्याचारी से सदाचारी बनने के लिए हरे कृष्णा करना और भक्तों की संगति करना और सेवा करना, जिससे चेतो दर्पण मार्जनम बोला जाता है। चेतो दर्पण, चित्त का दर्पण मार्जन होगा। तो ये जो ऑर्डर है अलग-अलग ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, तो उनके नीति नियमों का हमको पालन करना चाहिए। गृहस्थी के लिए कुछ नियम होते हैं, ब्रह्मचारी के लिए कुछ नियम होते हैं और फिर सेवाओं में लगना चाहिए भक्ति योग के। तब हम इस मिथ्याचार से बाहर निकल सकते हैं। और इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मिथ्याचारी बनने से अच्छा है कि आप वर्णाश्रम का पालन करो और अच्छे से नियमों का पालन करो और भगवत धाम जाओ। नहीं तो मैं मिथ्याचारी सन्यासी दिखा रहा हूँ, सन्यासी का कपड़ा पहन लिया और मैं दिखा रहा हूँ कि मैं सन्यासी हो गया हूँ। लेकिन अगर मैं मेरा विषय में चिंतन है तो इसमें तो खुद भी नरक में जाएँगे और जो हमसे जुड़े हैं वो लोग भी नरक में जाएँगे। तो ऐसा नहीं करना है। हमको क्या करना चाहिए? भक्ति योग के अभ्यास करना है, नीति नियमों का अभ्यास करना है। तो इस ऐसा अगर कोई करता है तो एक साधारण गृहस्थ भी है, वो भी भगवत धाम जा सकता है। और नीति नियमों का पालन करके या इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती का ये स्टेटमेंट ही है कि एक झाड़ू मारने वाला रास्ते का अगर प्रामाणिक है, वो ये एक नकली साधु जो पैसे कमाने के लिए साधु बना हुआ है, उससे बेटर है वो झाड़ू मारने वाला। ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती का स्टेटमेंट भी है। इसीलिए हम अपने को कोई दिखावा नहीं, हाँ, हम शुद्ध भक्त एक दिन में नहीं बन सकते, लेकिन हम शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, भगवान का अंश है। तो इसीलिए हमको सही मतलब शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करना है। तो इसीलिए निरतक कर्म करुणोत्तम कर्म जायो कर्मणा शरीर यात्रा पीछे न प्रसिद्धेता कर्मणा। इसीलिए भगवान यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुम कर्म करो, कर्म करना ये तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि शरीर यात्रा बिना कर्म किए कोई भी नहीं रह सकता, बोल रहे भगवान। तो लोगों ने भी यहाँ पर हमारे जो कृष्ण भगवान ने भी काम किया, जनकादय जनक महाराज ने जैसे बड़े राजा हुए उन्होंने भी काम किया। तो वो बिना कार्य के हम नहीं रह सकते, कार्य तो करना ही होगा। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कार्य कैसे करना होगा? यज्ञार्थात कर्मणि अत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्प कर्म कौन्तेय मुक्त संग परा समाचर। यज्ञ यज्ञ यज्ञार्थात कर्मण्यत्र, यज्ञ के लिए कर्म करना। तो ये अगले श्लोक में हम चर्चा करेंगे। अभी हो गया टाइम, तो किसी का कोई प्रश्न होगा तो मैं रिकनेक्ट करूंगा अभी फिर से, इसके संदर्भ में कोई प्रश्न होगा तो आप कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। कल इसी समय पे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं रिकनेक्ट करूंगा ये जूम मीटिंग फिर से, और इसका इसमें कोई सुझाव होगा रिकनेक्शन तो मैं इसके लिए रिकनेक्ट कर रहा हूँ, ना केवल प्रश्नों के लिए। तो यहाँ पे मैं एंड करता हूँ ये मीटिंग और दूसरी मीटिंग रिकनेक्ट करता हूँ, ठीक है। हरे कृष्ण।